हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। तो ऐसे देशों के राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही उन देशों की राजधानी को भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देश है भारत। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ और भारत की राजधानी है नई दिल्ली। तो यह आप सबको पहले ही पता होगा और याद रखिएगा कि दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। फिर उसके बाद अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है वेटल। फिर उसके बाद अगला देश है फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है लिली। तो याद रखिएगा कि पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। फिर उसके बाद अगले देश की बात करें तो अगला देश है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है शेर और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। फिर उसके बाद अगला देश है स्पेन। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है ईगल। फिर उसके बाद अगला देश है अमेरिका या यूएसए। तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी और इसका जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है गोल्डन रॉड। फिर उसके बाद अगला देश है जापान। तो जापान का राष्ट्रीय प्रतीक है गुलदाउदी और जापान का राजधानी है टोक्यो। तो टोक्यो को याद रखिएगा कि यह अराकावा नदी के किनारे स्थित है। फिर उसके बाद अगला देश है कनाडा। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा और कनाडा का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है मेपल लीफ। फिर उसके बाद अगला देश है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय प्रतीक है कीवी और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। फिर उसके बाद अगला देश है रूस। तो रूस की राजधानी है मास्को जो मोस्कोवा नदी के किनारे स्थित है और रूस का राष्ट्रीय प्रतीक है डबल हेडेड ईगल यानी कि दो सर वाला बाज। फिर उसके बाद अगला देश है इटली। तो इटली की राजधानी है रोम। रोम को याद रखिएगा कि रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है और इटली का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है सफ़ेद लिली। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक है वाटर लिली। तो इटली का सफ़ेद लिली और बांग्लादेश का वाटर लिली और फ्रांस का याद रखिएगा कि लिली। तो फ्रांस का लिली, बांग्लादेश का वाटर लिली और इटली का सफ़ेद लिली। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो ढाका में याद रखिएगा कि सार्क का पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था। और अगर सार्क के मुख्यालय की बात करें तो यह है काठमांडू में और काठमांडू है नेपाल की राजधानी। और फिर उसके बाद अगला देश है डेनमार्क। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और डेनमार्क का राष्ट्रीय प्रतीक है समुद्री तट। फिर उसके बाद अगले देश को देखते हैं। तो अगला देश है तुर्की। तो तुर्की की राजधानी सबसे पहले जानते हैं। तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की की राजधानी पहले इस्तांबुल थी, अब बदलकर अंकारा हो चुकी है और तुर्की का राष्ट्रीय प्रतीक है चांद तारा। फिर उसके बाद अगला देश है नार्वे। तो नार्वे की राजधानी है ओस्लो और याद रखिएगा कि ओस्लो में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नार्वे की राजधानी ओस्लो और नार्वे का एक पड़ोसी देश है स्वीडन और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। तो ओस्लो और स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार का वितरण हर साल किया जाता है और नार्वे का राष्ट्रीय प्रतीक है शेर। फिर उसके बाद अगला देश है ईरान। तो ईरान का राष्ट्रीय प्रतीक है गुलाब का फूल और फिर उसके बाद अगला देश है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का भी राष्ट्रीय प्रतीक है गुलाब का फूल। और अगर दोनों की राजधानी की बात करें तो ईरान की राजधानी है तेहरान और इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। तो याद रखिएगा कि लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।